ये हो क्या चाल। तो काफी दिनों बाद आ चुका हूँ मैं फिर से निफ्टी एनालिसिस लेकर, और सेंसेक्स का भी करेंगे साथ में। और रूम पे थोड़ा काम चल रहा था जिसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रहे थे, पर अब आएंगे वीडियोस। तो चलिए पहले आज जो मार्केट में हुआ वो पहले आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ, और फिर हम लोग कल निफ्टी का एक्सपायरी है शायद, है ना, कल ट्यूसडे है। हाँ यस, कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो पहले निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे और फिर सेंसेक्स का। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे। यस, तो आज का मार्केट जो स्टार्ट हुआ था वो इस कैंडल से हुआ था, और सिर्फ मैं आज का मार्केट समझा रहा हूँ, बाकी जो पूरा निफ्टी का चार्ट है वो इसके बाद समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को रील्स में जो शॉर्ट्स में एनालिसिस दिया था वो कुछ इस लेवल पे दिया था, इसके आसपास में, और बोला बताया था आप लोगों को कि मार्केट जो है वो ऊपर के साइड जा सकता है, जो कि थोड़ा बहुत ऊपर गया और फिर मार्केट काफी समय साइडवेज हो गया और फिर नीचे गिर गया। क्यों नीचे गिरा, क्यों इधर साइडवेज हो गया, चलिए उसे समझते हैं। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा चार्ट को पीछे करना होगा, क्योंकि बिना आप लोग पीछे का रेफरेंस लिए आगे क्या हो रहा है उसे जान नहीं पाओगे। देखिए, तो इधर देखिएगा मार्केट क्या कर रहा था ना, इधर टॉप पे मतलब अच्छा खासा ऊपर आने के बाद मार्केट एक इस तरह से चैनल क्रिएट कर रहा था जिसे आप राइजिंग वेज के नाम से जानते हो। इधर ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही ब्रेकआउट हुआ बायर्स लोग की एंट्री हुई और नया एसएल अवेलेबल हुआ नीचे के साइड, और मार्केट नीचे आ गया। फिर से अगर आप देखोगे आगे का राइजिंग वेज इधर वाला, देखिए ये वाला राइजिंग वेज, तो इधर भी मार्केट बायर्स को इनवाइट किया है और वैसे ही गिर गया। इसके आगे फिर से राइजिंग वेज देखिए कि कैसे राइजिंग वेज वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखिए बायर्स को इनवाइट किया, बट ये गिरते समय अपने लो को ब्रेक नहीं किया। जैसे ये अपने लो के आसपास भी आ गया, ये जब गिरा तो लो को ब्रेक नहीं किया। तो इसके बाद यहाँ पे ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन दिख रहा है, कंफर्मेशन हुआ, ब्रेकआउट हुआ और मार्केट इधर ही ऊपर गया। इसी को देख के मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केट ऊपर जा सकता है। फिर आप यहाँ पे देखते हो जैसे यहाँ पे मार्केट बायर्स कन्वर्ट करके नहीं गिरा था, मतलब गिरा था, सेलिंग जो था वो काफी स्लो था। इधर वाला सेलिंग क्या हुआ, जो ये वाला सेलिंग था वो फास्ट था, ये वाला भी जो सेलिंग है वो भी फास्ट। तो उसी तरह से मेरे को लगा कि अब जो भी ब्रेकआउट होंगे नए, यहाँ पे भी जैसे हुआ है, उससे जो सेलिंग आएगा वो सेलिंग स्लो आएगा, इसके जैसा, जैसे ये स्लो आया उसके जैसा। बट मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट दिया ना, एक मिनट, ये वाला ट्रेंड लाइन गलत है, इसको इस तरह से इरेज कर देते हैं, और यहाँ से आप ट्रेंड लाइन देखिएगा इस तरह से। यहाँ पे ब्रेकआउट आया नहीं, यहाँ पे सेलिंग स्लो नहीं था, ये अपने लो के पास आ गया। इधर ही हम लोग कंफर्मेशन मिल गया था कि नहीं, जो जिस तरह से सेलिंग अभी पीछे फास्ट आ रहा था वो अभी कंटिन्यू है। फिर से मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, बायर्स कन्वर्ट किया, उसी तरह से नीचे गिर रहा है। फिर से इधर बायर्स कन्वर्ट किया, फिर से नीचे गिरा, इधर भी बायर्स कन्वर्ट किया और नीचे गिरा। मतलब आप देख सकते हो कैसे सेम एक ही तरह से करता हुआ मार्केट बार बार नीचे के साइड जा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए, जैसे ये जो टर्निंग हुआ है ना, ये इस तरह से टर्न हो गया, पहले ये ऊपर जा रहा था अब ये नीचे जाने लगा, तो बीच में ऐसा हुआ क्या, इधर बीच में ऐसा हुआ क्या जो ये पहले ऊपर जाता वो मार्केट अब नीचे के साइड आने लगा। तो वो चीज यही था। सिंपल आप इस चीज को मार्केट स्ट्रक्चर से भी समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे मार्केट हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, हायर लो, हायर है, फिर हायर लो बनाया, और यहाँ पे हायर आए, गया नहीं, ब्रेकआउट देके कुछ अच्छा खासा ऊपर नहीं गया। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट आया तो बढ़िया ऊपर गया, ये ब्रेकआउट आया तो अच्छा ऊपर गया, बट ये ब्रेकआउट आया ही नहीं और मार्केट अपने लो के पास आ गया। और अब ये जोन बन गया, यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं गया, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया, और अब इन दोनों में जो भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देगा समझेंगे वो स्ट्रांग है। तो जैसे मार्केट इधर ब्रेकडाउन दे रहा नीचे के साइड, तो इधर से आप सेल का ट्रेड प्लान कर सकते थे। और कभी भी हम लोग ट्रेड करते हैं तो उसके लिए हम लोग को लिक्विडिटी चाहिए रहता है, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने के बाद बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन दिया, बायर्स को इनवाइट किया और फिर नीचे गिरा है। और अब चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है। उसके लिए हम लोग आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आओगे तो आप लोग को मैंने बताया था जब मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट दिया था इस जगह के आसपास, कि मार्केट जो है वो अब बुलिश हो चुका है, मतलब ऊपर जा सकता है। इस लेवल से मार्केट वापस नीचे गिरने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे था पिछला एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद काफी टाइम स्पेंड किया मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर, ताकि ज्यादा से ज्यादा बायर्स आए, और ज्यादा से ज्यादा बायर्स आएंगे तो ज्यादा ज्यादा एसएल लगेगा और मार्केट उस एसएल को खाने के लिए नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका अगर ब्रेकआउट देता है वापस से, एक मिनट में सारी चीज हटा देता हूँ, ये इसका वापस से ब्रेकआउट देता है तो हमको फिर से एक अच्छा बाइंग देखने के लिए मिल सकता है। बट आप गलती ये मत कीजिएगा कि इसका ब्रेकआउट छोड़ के इसके ब्रेकआउट पे बाय कीजिएगा, क्योंकि जब भी किसी मेजर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो ऐसे जगह पे बायर्स एंटर करते हैं, और नए बायर्स की एंट्री होती है तो मार्केट उसको निकालने के लिए फिर से एक पुल बैक देता है, जैसे यहाँ पे दिया है ना। तो इस जगह पे हम लोग को समझना है कि मार्केट अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, बायर्स को निकाला, और अब जो ये ब्रेकआउट फिर से देगा ना इसी लेवल का, तो यहाँ से बाइंग जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, बट एंटर कैसे करना है और भी सारा चीज मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आओगे तो मैंने आप लोग को आज ही बताया शॉर्ट्स वाले वीडियो में कि देखिए बायर्स को इनवाइट
इनवाइट कर रहा था मार्केट, नीचे गिर रहा था। इधर भी बायर्स को इनवाइट किया, नीचे गिरा। और अगर नीचे वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम इस तरह से, और इधर भी एक ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, तो यहाँ हम लोग को क्या देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट ब्रेकडाउन दिया ट्रेंड लाइन का, सेलर्स को इनवाइट किया तो ऊपर गया, इधर सेलर्स को इनवाइट किया तो फिर से ऊपर गया। बट वही अगर आप थर्ड टाइम देखिएगा, ये देखिए इस तरह से जोन बना, ब्रेकआउट हुआ, सॉरी ब्रेकडाउन हुआ, सेलर्स इन्वाइट नहीं हुए, मतलब जिस तरह से पहले सेलर्स इन्वाइट हो रहे थे उस तरह से इधर सेलर्स इन्वाइट हुए नहीं, और मार्केट क्या किया, कंटिन्यू नीचे के साइड फॉल करता गया और नीचे चला गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट एक इस तरह का ट्रेंड लाइन बनाया है जिसके ब्रेकआउट पे फिर से बायर्स को इनवाइट किया है। अब हम लोग को देखना है कि मार्केट इस लेवल का ब्रेक करके नीचे जाता है या नहीं जाता है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कल देखेंगे। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है अपना, वो सारा लेवल्स को ड्रॉ कर देते हैं। जैसे सपोर्ट इंपॉर्टेंट ये है, नीचे से एक इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रहा है जिसके लिक्विडिटी से मार्केट ऊपर गया है इधर, ऐसे जिसके ब्रेकआउट पे बायर्स इनवाइट हो चुके हैं। कल का मार्केट देखेंगे कि इसको ब्रेक करके नीचे आता है या फिर ऊपर के साइड ही कंटिन्यू करता है। देखिए अगर मार्केट को कल के दिन ऊपर जाना होगा ना, इधर से अगर ऊपर जाना है, तो वो एक चीज नहीं करेगा, और वो है ये, इसका ब्रेकआउट मार्केट दे चुका है। ये जो ट्रेंड लाइन बन रहा था इसका ब्रेकआउट दे चुका है। तो अगर ये ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखता है ना, कल वापस से सपोर्ट पे आता हुआ दिखता है, तो फिर समझिएगा ऊपर नहीं जाने वाला है, क्योंकि सेलर्स इधर ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं, है ना। उसको एक बार मौका नहीं देने आएगा मार्केट कि चलो और तुम थोड़ा सा प्रॉफिट देख लो या फिर तुम C2C निकल सकते हो। एक मिनट अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे सेलर्स की एंट्री हुई, ठीक है, ब्रेकडाउन पे सेलर्स की एंट्री हुई, लोगों के ऐसे ऊपर लगे होंगे, मार्केट नीचे आया, प्रॉफिट दिखा रहा होगा सेलर्स लोग को। अब जैसे ही ऊपर जाता है उन लोगों को लॉस दिखाना स्टार्ट हो गया होगा। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो वो फिर से इसको मौका नहीं देगा अपना ट्रेड काटने के लिए, है ना। क्योंकि अगर सेलर्स लोग इधर ट्रेड काट देते हैं, अगर मार्केट फिर से नीचे आता है, तो ऊपर में जो SL है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट अच्छे से ऊपर जा नहीं पाएगा। और फिर जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कल के दिन मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, वो होगा नहीं, है ना। तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो डायरेक्ट कैसे कर सकता है, इस तरह से। पहले तो ऐसे कर सकता है, कुछ थोड़ा बहुत इधर ही कंसोलिडेशन करेगा, ब्रेकआउट देके ऊपर जा सकता है, पहला ये। और दूसरा नंबर पे क्या कर सकता है, नीचे से एक इस तरह का ट्रेंड लाइन आ रहा है, इधर से उसको इन्वाइट करके वापस ऊपर जाता है, जो कि सेम चीज बन जाएगा, वही चीज बनेगा, मतलब ये जोन ही बन जाएगा फिर भी, और ब्रेकआउट पे आप बाय का ट्रेड कर पाओगे। सेलिंग का क्या प्लान रहेगा, यहाँ पे W जैसा पैटर्न बना, या तो आप इसको देख सकते हो या तो इसको देख सकते हो, ठीक है। या फिर W पैटर्न छोड़ के आप स्विंग का ब्रेकआउट भी बोल सकते हो, ये है ना, ये पिछला स्विंग था, ये लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, है ना। स्विंग था, स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही स्विंग का ब्रेकआउट हुआ बायर्स की एंट्री हुई और मार्केट इसका ब्रेक करता है, तो एक छोटा सा स्कैल्प इधर और इसके नीचे अगर आ जाता है तो फिर अच्छा ही सेलिंग आ जाएगा, बड़ा सेलिंग आ जाएगा। और ये चीज अगर ऐसा होता है तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे इस चीज का अपडेट दूंगा, है ना। और इसको हम एक बार 15 मिनट पे भी देख लेते हैं कि कैसे सेटअप बन सकता है। ये वाला जोन मैं बना के दिखा देता हूँ जिस जोन के अंदर मार्केट रह सकता है। ये ट्रेंड लाइन को मैं हटा रहा, ये इस तरह से मार्केट ऊपर आया, M के जैसा पैटर्न बनाया, फिर से ऊपर आया, इधर भी M के जैसा पैटर्न बनाया, सेलर्स को इनवाइट कर लिया दो बार। अगर इस लेवल को भी ब्रेक करता है तो आप कल के दिन सेल के साइड जा सकते हो, अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो। बट इसका ब्रेकआउट करता है तो हम लोग को बाय के साइड ही सोचना है, ठीक है। बाकी कल मार्केट स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे 1 मिनट पे या फिर 5 मिनट पे, जो भी टाइम फ्रेम पे आप अपना सेटअप देखकर ट्रेड करते हो, उस लेवल पे भी मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो।